राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है, यानी इस योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना के समाप्त होते ही कांग्रेस के नेताओं में एक के बाद एक बयान देने की होड़ मच गई है कि राजस्थान सरकार ने 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगार कर दिया है, यह बात तो सही है, लेकिन क्या है यह योजना वास्तव में रोजगार की योजना थी? क्या इस योजना में परमानेंट रोजगार मिल रहा था? दरअसल सवाल पहले यह खोजना है। दरअसल यह योजना थी कि हर विधानसभा क्षेत्रवार कुछ युवाओं को इंटर्नशिप दी जानी थी। इसकी अवधि 6 महीने रखी गई थी और सरकार चाहे तो उसकी अवधि 3 महीने और बढ़ाई जा सकती थी, यानी कि यह 9 महीने तक का एक कार्यक्रम था। और इसमें राजीव गांधी युवा मित्र बनाए गए। युवा मित्र बनाए गए यानी कि नाम से ही जब राजीव गांधी है तो निश्चित है कि विचारधारा का मामला तो जरूर आता है, और चूंकि कांग्रेस सरकार की योजना थी तो निश्चित तौर पर उसमें उसी विचारधारा के लोग ज्यादा जुड़ेंगे। और इस योजना में किन लोगों को जोड़ा गया? शुरू से जब यह योजना शुरू हुई तो यह आरोप लगे कि विधायकों के कहने पर उनके चहेते, उनके कार्यकर्ताओं को इस योजना से जोड़कर धन लाभ दिया जा रहा है। यह आरोप उसी समय लगे थे और लगातार इस योजना के तहत कहा गया था कि सरकार का प्रचार करेंगे, लेकिन अधिकांश जगहों पर यह बात देखने सुनने को मिली कि जिन युवाओं का इस इंटर्नशिप में चयन हुआ वे सिर्फ पैसा उनके नाम से उठाया जा रहा था, लेकिन वास्तव में युवा काम नहीं कर रहे थे, ऐसे आरोप भी लगे। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों, कई विधायक हों और कांग्रेस के नेता हों, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और यदि राजीव गांधी के नाम से प्रॉब्लम थी तो इस योजना का नाम भी बदला जा सकता था। यह आरोप अब कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। दरअसल राजीव गांधी के नाम को लेकर राजस्थान में जितनी राजनीति हुई है उतनी शायद देश में कहीं भी नहीं हुई। और यह राजनीति कब से शुरू हुई? यह राजनीति शुरू हुई 1998 में, जब पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने शपथ ली। आप तीनों सरकारों के कार्यकाल को देख लीजिए और योजनाओं के नाम उठाकर देख लीजिए। अधिकांश योजनाओं के नामों में राजीव गांधी के नाम का इस्तेमाल किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। अब आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी कांग्रेस के नेता रहे हैं, राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लाने वाले रहे हैं, युवाओं के पसंदीदा नेता रहे हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इसे कोई गलत कहता भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो और भी बहुत रहे हैं। क्या लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर अशोक गहलोत सरकार के समय कोई योजना शुरू हुई? क्या तीनों कार्यकाल में कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के नाम पर कोई योजना शुरू हुई? नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री और योजनाओं का नाम सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी के नाम पर ही क्यों रखा जाना था? दरअसल इसके पीछे राजीव गांधी के नाम पर राजनीति करना प्रमुख उद्देश्य था। दरअसल यह राजनीति ऐसे हुई क्योंकि राजीव गांधी के बाद में, नरसिम्हा राव के बाद में, सीताराम केसरी के बाद में जब सोनिया गांधी का युग कांग्रेस में शुरू हुआ तो निश्चित है कि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है, वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, यानी कि राजीव गांधी का परिवार है। निश्चित तौर पर राजीव गांधी एक युवा हृदय सम्राट और कंप्यूटर क्रांति लाने वाले युग दृष्टा प्रधानमंत्री रहे हैं। इस बात से कोई मना नहीं करता देश में। लेकिन दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की नजदीकी प्राप्त करने के लिए, चूंकि गांधी परिवार में अब सिर्फ राजीव गांधी का परिवार है, चाहे वह सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, बार बार हर सरकार में योजनाएं चलाने में राजीव गांधी का नाम इस्तेमाल करके दरअसल अपने लिए एक जगह पक्की करने का काम अशोक गहलोत ने दिल्ली में किया। और पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा कि राजीव गांधी केंद्र जो गांव में बने थे उनका नाम सरकारों ने बदला और अटल सेवा केंद्र कर दिया गया। जो राजीव सेवा केंद्र थे उनको अटल सेवा केंद्र किया गया था। उस पर भी बहुत राजनीति चली थी और अभी भी
एक योजना और चली। सिर्फ एक बात नहीं है कि राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना थी, शिक्षा संकुल बना तो राजीव गांधी शिक्षा संकुल, बाद में भाजपा सरकार ने उसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से उस भवन को किया, शिक्षा संकुल को। राजीव गांधी जल संचय योजना, राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम, राजीव गांधी मेधावी छात्र योजना, यानी कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी के नाम को, अमर तो नाम हो जाता है क्योंकि आदमी का जैसा काम होता है, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो काम किए और जिस तरह की उन्होंने युग दृष्टा के रूप में काम किया, पंचायती राज में युवाओं को वोट का अधिकार दिया, पंचायती राज को सशक्त किया, तो अमर तो नाम उनका निश्चित तौर पर हो चुका है। लेकिन उस अमर नाम का इस्तेमाल राजस्थान में कांग्रेस की 3 बार आई सरकारों में, तीनों बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक उपयोग के लिए किया। दरअसल राजीव गांधी के नाम पर योजनाएं चलाई जा सकती थी, लेकिन क्या देश में पार्टी जिसकी सरकार हो, प्रदेशों में जिसकी सरकार हो, क्या प्रधानमंत्री उन्हीं को माना जाता है? सिर्फ योजनाएं उन्हीं के नाम पर चलाई जा सकती है? दरअसल उनके नाम पर भी अगर योजनाएं चलाई जाती तो भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं वे गांधी परिवार, नेहरू परिवार के अलावा भी बने हैं, लेकिन उनके नाम पर पिछले अपने तीनों कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बता सकते कि उन्होंने कोई योजनाएं चलाई हो। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर योजना चलाई गई है, इंदिरा गांधी के नाम पर योजना चलाई गई है, लेकिन सर्वाधिक योजनाओं के नाम राजीव गांधी के नाम पर ही रखे गए, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मन में खुद के प्रति वह सहानुभूति हमेशा बटोरी जा सके जिसकी जरूरत राजनीतिक फैसले लेने में या राजनीति में बने रहने के लिए या पद पर बने रहने के लिए जरूरी होती है। और यही कारण है कि 1998 में जब सरकार बनी तब अपने राजनीतिक मैनेजमेंट के जरिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 2003 में उनके नेतृत्व में राजस्थान में सरकार हार गई और कांग्रेस करीबन 100 सीटें गंवा बैठी। उसके बावजूद 2008 में सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव के बाद फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। 2013 के अंदर जब कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सबसे बुरी हार झेलते हुए सिर्फ 21 सीटें प्राप्त की, उसके बाद तो यह तय था कि अब शायद अशोक गहलोत को आराम दिया जाएगा, लेकिन वे पहले दिल्ली में संगठन महासचिव बन गए और फिर सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में 2018 में 21 सीटें लाने वाले मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी, उन्हें तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। और नतीजा 2023 में जैसा होना था वही हुआ कि लगातार तीसरी सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने गंवा दी, लेकिन अशोक गहलोत अब नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य बन गए। अब इस राजनीतिक ताकत के पीछे 2 चीजें हैं। एक तो यह कि गांधी परिवार को यह दिखाया गया बार बार में कि मैं राजीव गांधी के नाम पर इतनी योजनाएं चलाकर लगातार राजीव गांधी के नाम को लोगों के बीच में ले जा रहा हूं। यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रति सहानुभूति गांधी परिवार से बटोरी। और दूसरा, दिल्ली में जितने नेता हैं वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हम उम्र हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, और उसी मैनेजमेंट के चलते दिल्ली और जयपुर के बीच में जब कांग्रेस की सरकारों के समय जो फैसले होते हैं उस पर अशोक गहलोत की छाप इसलिए लगी रहती है कि वहां भी जो बना हुआ है कॉकस, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर यह कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस तरह से राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना बंद होने को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं और बेरोजगार करने की बातें कर रहे हैं, यह सही है कि 5000 लोग, 5000 युवा जिन्हें 17,500 रुपए के नाम पर इंटर्नशिप दी जा रही थी वह बंद हो जाएगी। लेकिन यह भी सही है
कि यह योजना जैसी दिखाई जा रही है कि रोजगार की योजना नहीं थी, वैसे भी इंटर्नशिप को सभी जानते हैं कि इंटर्नशिप एक निश्चित समय कुछ महीनों की एक काम होता है जो हर स्टूडेंट को जो व्यावसायिक पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग करता है या कोई और कोर्स करता है, वह इंटर्नशिप करता है और वहां से उसे एक स्टाइपेंड मिलता है। यह योजना भी सिर्फ वैसी ही थी, ना कि परमानेंट रोजगार की योजना थी, जिसे कि कांग्रेस के नेता लगातार रोजगार छीनने का आरोप लगा रहे हैं। हां, कुछ समय के लिए कुछ युवाओं को सरकार से एक फंड मिल रहा था, वह निश्चित तौर पर बंद होगा। इस बारे में शायद राजस्थान की सरकार सोचती होगी। वैसे भी रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। और पिछली अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार में तो जिस तरह से पेपर लीक एक के बाद एक हुए और युवाओं के सपने टूटे, उसके बाद तो राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ऐसे में 5,000 लोगों की बात नहीं है, लाखों युवाओं की बात है कि राजस्थान की सरकार उनके बारे में सोचेगी। और जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए तो एसआईटी बनाई दी गई है। ऐसी पेपर लीक की घटनाएं तो रुके ही, साथ में राजस्थान की सरकार रोजगार सृजन के बारे में सोचे, आगे बढ़े तो बेहतर होगा। वहीं जहां तक इस तरह की इंटर्नशिप कार्यक्रम जो राजीव गांधी के नाम पर चले थे, उसे रोकने पर कांग्रेस नेताओं की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, वह तो कुछ दिन चलने वाली है। उसका जवाब तो भाजपा बेहतर देगी। लेकिन कुल मिलाकर राजीव गांधी का नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तो राजनीतिक रूप से वरदान साबित हुआ है। और इस नाम पर योजनाएं चलाकर वे लगातार कांग्रेस में यह दिखाने में सफल रहे हैं कि राजीव गांधी के नाम को आगे बढ़ाने में उनसे ज्यादा कोई भी मेहनत करने वाला नहीं था। किसी ने भी प्रयास इतना नहीं किया जितना कि अशोक गहलोत ने किया। कुल मिलाकर अब राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना बंद हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं के आरोप शुरू हो चुके हैं। जवाब भाजपा को देना है, जवाब सरकार को देना है। कुल मिलाकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कुछ दिन चलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई समीक्षा के साथ।